जोहार फ्रेंड्स, जय सु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो अभी शाम का 5:30 बज गया है और सूर्यास्त भी नहीं हुई है, लेकिन देखिए ना, पश्चिम के साइड में काले काले घने घने बादल हो गए हैं, तो सूरज छिप सा गया है। तो फ्रेंड्स, लातेहार में ना आज हल्की हल्की बारिश हुई, हवा चला, लेकिन हल्का, कल के जैसा नहीं। कल तो बहुत ज़्यादा था। तो फ्रेंड्स, विरासत में कोई भी चीज़ अगर मिली होती है ना, तो उसकी कीमत हमें उतनी समझ में नहीं आती जितना कि हम खुद अपनी मेहनत से अर्जित करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही बात है कि हमें भी धार्मिकता है ना, ईसाईयत है या क्रिश्चियनिटी है, हमें विरासत में मिली है हमारे पुरखों के द्वारा। और हम लोग पले बढ़े उसी में, पैदा हुए क्रिश्चियनिटी में, तो हमें उतना वैल्यू समझ में नहीं आता है जितना कि लोग अभी नए नए आ रहे हैं, और वो लोग बड़े उत्साह के साथ में आ रहे हैं और वो बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं, रात दिन पढ़ाई करते हैं बाइबल। और उसमें जो आशीर्वचन दिया हुआ है ईश्वर के द्वारा, जो वादा किया हुआ है, उसका लोग लाभ ले रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं। और पवित्र आत्मा छोड़ करके गए हैं यीशु मसीह, तो उसके द्वारा लोग कई तरह के चमत्कार भी कर रहे हैं, लोगों के सामने आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। और हम लोग जितने भी हैं विरासत में मिले हुए जो लोग हैं, हम लोग दंग होकर के देख रहे हैं उसको। फ्रेंड्स, यही आज की सच्चाई है। जैसे कि फ़िलहाल में रांची में हुआ था चंगाई प्रार्थना सभा पास्टर अंकित साजवान के द्वारा, तो वहाँ लाखों में भीड़ हुई थी, बहुत ज़्यादा लोग जमा हुए थे। और हमारे तरफ से भी लोग गए थे, मेरे बच्चे भी गए थे। मैं उनको भेजी थी कि चलो कम से कम कुछ तो सीख लें, क्योंकि हम लोग अगर उनको बताएंगे तो फिर उतना विश्वास नहीं कर पाते हैं। जब आँखों से देखेंगे और बहुत लोग को देखेंगे तो विश्वास करेंगे, या फिर वहाँ ऐसा माहौल होगा तो वो ब्लेसिंग लेकर के आएंगे। तो जो भी हो, मैं भेजी थी और बहुत लोग जाते भी हैं, जाना भी चाहिए, क्यों ना फ्रेंड्स। तो लेकिन फ्रेंड्स, हमें ना ये धार्मिकता, ये क्रिश्चियनिटी, ये चंगाई का जो वरदान है ना, पवित्र आत्मा है, वो हमें विरासत में मिली हुई है, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। तो कभी कभी मैं लोगों की बातें सुन करके मैं हैरान हो जाती हूँ। लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक यह दुनिया में है, तो मेरा माथा चकरा जाता है कि स्वर्ग कहाँ है इस दुनिया में और नरक क्या कहाँ है। इस क्षणभंगुर दुनिया में थोड़े पैसे कमा लिए, थोड़े सुख सुविधा के साधन जुटा लिए, तो लोग सोचते हैं कि स्वर्ग है। और पता नहीं जब बीमारी हो गया है तो नरक, क्या समझ, किसको नरक बोलते हैं, किसको स्वर्ग बोलते हैं फ्रेंड्स, मुझे समझ में नहीं आती है। कुछ हद तक तो समझ में आता है कि लोगों का जीवन में सुख सुविधा है, वो बीमारी नहीं है, स्वस्थ हैं लोग, तो लगता होगा कि यही स्वर्ग है। और अगर दुख में रहते होंगे तो लगता होगा कि यही नरक है। लेकिन पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है कि दुनिया में स्वर्ग और नरक क्या है, क्योंकि ये दुनिया तो क्षणभंगुर है। तुरंत भर में क्या होता है क्या नहीं। यही कोरोना काल में देखिए, कोरोना एक वायरस आ गया और सारा दुनिया एकदम कांप उठा। सारे लोग घर के अंदर बंद होने, कैद होने पर मजबूर हो गए थे। तो ऐसा है क्या स्वर्ग? ऐसा स्वर्ग में थोड़ी होगा। स्वर्ग में होगा आनंद, सुख, और वहाँ होगी ईश्वर की महिमा, और वो अलग टाइप का होगा जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज तक किसी ने देखा भी नहीं है वो प्रभु यीशु के अलावा। तो फ्रेंड्स, हमें ना विरासत में धार्मिकता मिली है, बाइबल भी मिली है, लेकिन हम लोग कम पढ़ते हैं। कुछ समय पहले मैं भी पढ़ती थी, लेकिन उतना समझ में नहीं आता था फ्रेंड्स। लेकिन एक समय था जब मैं 8-9 क्लास में थी, तो मैं बहुत बाइबल पढ़ती थी। मेरे दादाजी का ना वो प्रचार वाला बाइबल, मोटा सा बाइबल था, और बहुत अच्छा लगता था पढ़ने के लिए। मैं पढ़ती थी, मुझे समझ में आता था और मज़ा आता था पढ़ने में। लेकिन किसी ने इस तरह से प्रोत्साहन नहीं किया कि ना तुम पढ़ रही हो तो पढ़ना चाहिए। अच्छा, क्योंकि हमारे में उतना लोग प्रोत्साहन नहीं करते हैं। चर्च जाते हैं, संडे को वचन सुनते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, त्यौहार में ईस्टर है, क्रिसमस है, मनाते हैं, बस इतना ही हम लोग का होता है। तो
बाइबल में ना बहुत ईश्वर के वचन हैं और वचन के द्वारा ईश्वर हम लोग से बात करते हैं और बहुत सारे वादे और कसमें किए हुए हैं हमारे लिए फ्रेंड्स। तो वो हमारे लिए है, वो अवेलेबल है, वो हर किसी के लिए अवेलेबल है। तो जो नए नए लोग आए हैं, वो जो बाइबल का अध्ययन करते हैं, तो वो लोग जानते हैं कि कैसे कितना पढ़ना चाहिए और वो उसमें डूब जाते हैं फ्रेंड्स। और वो लोग ना विश्वास करते हैं, उनको विश्वास में कोई कमी नहीं रहती है। तो मिलता है बहुत कुछ और हमें को भी मिलता है, हमें भी मिलता है। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी आप लोग को एक गवाही दूंगी। तो वो मेरा ना सबसे पहला बड़ा रोचक अनुभव है फ्रेंड्स, वो चमत्कार का या फिर जो भी बोली चंगाई का। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आप लोग को एक खूबसूरत गवाही सुनाऊं, मैं संत मती का सुसमाचार पढ़ना चाहूँगी आप लोग के लिए। अध्याय 5 पद संख्या 14 से 15। तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। फ्रेंड्स, हमारे भले काम ना कभी भी छिप नहीं सकते हैं, वो दिखाई देते हैं, वो प्रकाश देते हैं। तो एक बड़ा खूबसूरत गवाही मैं आप लोग को सुनाऊंगी। जब मैं पटना में थी तो वहाँ लेबर वार्ड में, मेरा डिलीवरी वार्ड में मेरा ड्यूटी था। तो वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन दोनों होता था। तो वहाँ मुस्लिम बेल्ट था, तो ज़्यादातर मुस्लिम महिलाएं आती थी और हिंदू ज़्यादा आती थी और क्रिश्चियन तो बहुत कम आते थे, रेयर में आते थे। लेकिन लोगों को इतना विश्वास था कि लोग बहुत वहाँ आते थे विश्वास के साथ में और अपना इलाज करा करके जाते थे फ्रेंड्स। तो एक ऐसे ही मुस्लिम महिला थी, उसका पहला डिलीवरी था। तो हम लोग को बच्चे का धड़कन जांच करना होता है, तो हम लोग धड़कन जांच कर रहे थे। तो एक समय आया ना कि एक महिला का मैं बच्चे का धड़कन चेक कर रही थी, तो उसका नहीं सुनाई पड़ रहा था। तो मशीन से मैं जांच कर रही थी, तो मशीन में पता ही नहीं चल रहा था। तो मैं अपने सीनियर को बुलाई कि चलिए ना, क्या बात है कि उसका धड़कन नहीं मिल रहा है, ऐसे बोल करके। तो फिर सीनियर दीदी आई और बहुत सारे लोग आए, तो उन्होंने जांच किया, धड़कन नहीं मिला। फिर डॉक्टर स्वयं आई और डॉक्टर भी खोजबीन की, जांच की, धड़कन कहीं भी नहीं सुनाई पड़ रहा था। और फिर उसका अल्ट्रासाउंड कराया गया, तो उसमें भी कुछ पता नहीं चल रहा था, धड़कन कुछ क्लियर नहीं पता चल रहा था। तो लोग ना बुझे हुए मन से उसका सिजेरियन सेक्शन करने के लिए कि बच्चा तो है कि नहीं है, पता नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब लोग पेट में बच्चा मरा हुआ है सोच करके ऐसे तैयारी कर रहे थे, धीरे धीरे अब इसको ऑपरेशन करना है बोल करके लोग तैयारी कर रहे थे। तो लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि नहीं, बच्चा का धड़कन नहीं मिल रहा है, ऐसा है वैसा है, अल्ट्रासाउंड में पता नहीं चला। तो मुझे लगा ना कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, इसका पहला बच्चा है, ये कैसे ऐसे बच्चा ख़राब हो सकता है पेट में, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मैं सोची कि एक बार मैं कोशिश कर लेती हूँ, या फिर कहीं उसका धड़कन वापस आ जाए या तो फिर धड़कन मिल जाए, ऐसा बोल करके। तो मैं उस महिला के पास में गई और महिला को मैं बोली कि बहन, तो आपका बच्चे का तो धड़कन नहीं सुनाई दे रहा है मशीन से, और लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं कि बच्चा सुस्त है, कि बच्चा का मूव नहीं कर रहा है पेट में, पता नहीं क्या, लोग ऐसा समझ रहे हैं कि आपका बच्चा पेट में ख़राब हो गया है। तो आप क्या सोचती हैं, आपको क्या लग रहा है? कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा को कुछ दिक्कत है पेट में? तो वो महिला बोलती कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ भी एहसास नहीं हो रहा है। तो बोले कि नहीं, मुझे कुछ भी एहसास नहीं हो रहा, मुझे तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। तब मुझे लगा कि जब एक माँ जिसका पेट में बच्चा है उसे लग रहा है कि मेरा बच्चा को कोई दिक्कत नहीं, मेरा बच्चा ज़िंदा है, तो ज़रूर एक बार चेक करना चाहिए। और मैं गई, फिर मशीन लेकर के गई और मैं चेक करने लगी विश्वास के साथ में। और मैंने प्रार्थना भी किया कि
कि प्रभु ये पहली बार माँ बन रही है, इस पर दया कर, बच्चे को ऐसा ना होने दे कि बच्चा पेट में मर जाए। मुझे बड़ा बुरा लग रहा था और मैं गई और चेक कर रही थी धड़कन। फ्रेंड्स, एक कोने में ना हल्की 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 सी धड़कन सुनाई दे रही थी। तो फिर मैं 2-3 बार चेक की, हाँ धड़कन सुनाई पड़ रहा था। फिर मैं गई दौड़े दौड़े सीनियर के पास में कि दीदी दीदी चलिए देखिए कि उसका धड़कन तो सुनाई दे रहा है धीरे धीरे, ऐसा बोल करके। तो फिर सीनियर लोग आई, फिर डॉक्टर लोग भी आई, तो था धड़कन मतलब धीरे धीरे सुनाई दे रहा था। तो लोग फिर एक्टिव हो गए जल्दी जल्दी कि चलो बच्चा का धड़कन है तो जल्दी जल्दी ऑपरेशन कर दिया जाए, बच्चा बच जाएगा, ऐसा बोल करके। तो फिर उसका फाइनली ऑपरेशन भी हो गया और बच्चा थोड़ा कमज़ोर था, थोड़ा सुस्त था, लड़की बच्ची हुई। और जब ऑपरेशन के बाद में ले करके आए ना फ्रेंड्स बच्चे को, तो सिस्टर थी ना, वो मेरे गोद में बच्चे को रख दी, बोले कि लो ये तुम्हारी बच्ची है, ऐसा बोल करके। और मैं उस बच्ची को गोद में ले ली जैसे कि वो मेरी ही बच्ची है। तो उसके बाद मैंने उसका केयर किया। लेकिन ये ना मेरे लिए पहला था, ये चमत्कार ही था फ्रेंड्स। धड़कन नहीं मिल रहा था, मुझे भी नहीं सुनाई दिया, और लोग को भी नहीं सुनाई दिया। लेकिन एक विश्वास होता है, एक माँ का विश्वास, और एक मेरा प्रार्थना था ना, वो बच्चे का जीवन दान वापस आ गया, धड़कन धीरे धीरे आया और वो बच्ची सही सलामत हो गई। तो ऐसा चमत्कार हमारी ज़िंदगी में होता है, हमें सिर्फ विश्वास करना है। और हम ऐसे कोई मामूली थोड़ी ना है, हम लोग को विरासत में मिली है। हमारे दादा परदादा, उन्होंने क्रिश्चियनिटी यीशु मसीह को पहचाना था, उन्होंने ग्रहण किया, उनके द्वारा हमें मिली है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम एक छोटा चमत्कार नहीं कर सकेंगे। और हम हमारे काम के द्वारा, हमारे प्रार्थना के द्वारा लोग पहचानते हैं कि ये लोग क्रिश्चियन हैं, और वो स्वर्गीय पिता की महिमा होती है फ्रेंड्स। इसलिए ना आप कोशिश कीजिए, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, चंगाई मिलेगी। यीशु वादा करते हैं ना, वो बोलते हैं हमें तुम संसार की ज्योति हो। और लोग ज्योति पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता, और लोग दीपक जलाकर दीवट पर रखते हैं, पैमाने के नीचे नहीं रखते हैं। तो आपके अच्छे काम ना वो ऊंचे रखे जाएंगे, उसको ऊंचा जगह मिलेगा और रोशनी देगा। उसके द्वारा लोग जानेंगे स्वर्गीय पिता की महिमा होती है। इसीलिए हमें करना भी और हमें गवाही भी देना चाहिए। लोग गवाही देते तभी तो हमें पता चलता है कि किस तरह से आश्चर्य काम यीशु मसीह करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा किस तरह से चंगाई होता है। और लोग दौड़े फिर रहे हैं, यहाँ चंगाई वहाँ चंगाई, और अपने अंदर फ्रेंड्स हम लोग पता नहीं कितना झांक पाते हैं। हम तो कहते हैं ना कि हमें लगता है कि इसी दुनिया में स्वर्ग है, इसी दुनिया में नरक है। कतई नहीं, कतई नहीं। प्रभु यीशु मसीह को हम लोग इतना छोटा नहीं आंक सकते हैं कि वो इसी दुनिया में, ये छोटी सी पृथ्वी में स्वर्ग और नरक दे दिए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। तो स्वर्गराज कुछ अलग चीज़ होती है, और उसी का वादा प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें करते हैं। यही हम लोग के लिए सुसमाचार है, यही आनंद का विषय है। मन में दीप जला दे, हे प्रभु दिल में ज्योति जला दे। मन में दीप जला दे, हे प्रभु दिल में ज्योति जला दे। प्रेम की ज्योति मेरे मन में, प्रेम की ज्योति मेरे मन में, मन में दीप जला दे, हे प्रभु दिल में ज्योति जला दे। मन में दीप जला दे, हे प्रभु दिल में ज्योति जला दे। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे मन और दिल में ज्योति जलाए, दया की, क्षमा की, प्रार्थना की, चंगाई की, और हम उनकी ज्योति को संसार में फैलाएं, उनकी ज्योति से खुद प्रकाशित हों और दूसरों को भी प्रकाशित करें। तो
इन्हीं दुआओं, प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के साथ में आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले गीत संगीत और अगले बाइबल वचन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।